everyone, welcome back to my channel. My name is Shagufta Shireen, and in today's video I'm going to teach you the chapter The Golden Touch, which is written by Nathaniel Hawthorne, and this is the third chapter of the prose section of book 1. So now introducing the author. Nathaniel Hawthorne, July 4, 1804 to May 19, 1864, is an American novelist and short story writer. His themes often center on the inherent evil and sin of humanity, and his works have moral messages and deep psychological complexity. यहाँ पर हमारे ऑथर का जन्म जुलाई 4, 1804 को हुआ था एंड उनकी डेथ मई 19, 1864 को हुई थी और वो एक अमेरिकन नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। और जो है उनके स्टोरीज़ के मोस्ट ऑफ द थीम्स कुछ ऐसे होते हैं कि इंसानों के गलत कर्मों पर होते हैं और वो इंसान जब ऐसा कुछ करते हैं तो उनके साथ क्या होता है और उससे वो लोग क्या सीखते हैं, उन सारी चीज़ों पर इनके स्टोरीज़ एंड नॉवेल्स बेस्ड होते हैं। और जो उनके नॉवेल्स एंड स्टोरीज़ है उनके एंड में आपको हमेशा मोरल मैसेजेस मिलते हैं, यानी कि सीख मिलती है उनकी स्टोरीज़ पढ़ने से। एंड डीप साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स उनकी जो नॉवेल्स है या स्टोरीज़ है उनमें आपको बहुत सारे अलग अलग इमोशंस देखने को भी मिलेगा। सो दैट वॉज अ क्विक इंट्रो ऑफ आवर ऑथर। मैंने बहुत जल्दी में ख़त्म किया। नाउ वार्म अप। Human beings have fascination for gold. Unusual greed for gold invites sorrow, doesn't it? Hawthorne's story, The Golden Touch, narrates the misery of a legendary king who suffered for his desire to amass gold. Read the following unit of the text and note how King Midas was obsessed with the yellow metal. So यहाँ पर yellow metal gold को कहा जा रहा है। सो अकॉर्डिंग टू आवर वार्म अप हमें ये समझ में आ रहा है कि जो ह्यूमन बींग्स है उन्हें हमेशा गोल्ड की तरफ फैसिनेशन होता है, यानी कि एडिक्शन होता है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा प्यार होता है। अनयूजुअल ग्रीड फॉर गोल्ड इनवाइट्स सॉरो, मतलब अनयूजुअल यानी असामान्य, ग्रीड रहेगा मतलब लालच रहेगा गोल्ड की तरफ तो हमेशा हमें सॉरो ही मिलेगा, क्योंकि अगर किसी चीज़ के लिए हम लोग हमेशा लालची रहेंगे तो हमारा उससे मन कभी नहीं भरेगा, चाहे वो हमारे पास जितना भी हो, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा सैडनेस होती है। नाउ हॉथॉर्न स्टोरी द गोल्डन टच, ये जो हॉथॉर्न्स की स्टोरी है गोल्डन टच, इसमें भी उन्होंने यही बताया है कि एक लेजेंडरी किंग था, किंग मिदास, जिसने सफ़र किया था अपने गोल्ड के प्रति एक्स्ट्रा मतलब बहुत ज़्यादा लालच को लेकर, क्योंकि वो हमेशा गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा लालची था, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था। एंड अमैस यानी किसी चीज़ को कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा मात्रा में। एंड ऑब्सेस्ड मतलब किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होना या किसी चीज़ के लिए पागल होना बहुत ज़्यादा। तो ये किंग मिदास ये गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा पागल था। सो नाउ द टेक्स्ट। Long ago there lived a very rich man called Midas. Besides being rich, he was a king and he had a little daughter called Marigold. So बहुत समय पहले एक बहुत ही अमीर आदमी हुआ करता था, उसका नाम मिदास था। Besides being rich, he was a king. बहुत अमीर था, उसके साथ वो एक किंग भी था। And he had a little daughter called Mary. और उसकी एक छोटी बेटी भी थी, उसका नाम मैरीगोल्ड था। Now King Midas loved gold more than anything else in this world. सो किंग मिदास को इस दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड से प्यार था। ही लाइक्ड बीइंग अ किंग चीफली बिकॉज ही लव्ड हिज गोल्डन क्राउन। तो उससे किंग होने में सबसे ज़्यादा मज़ा इसलिए आता था क्योंकि उसके पास एक गोल्डन क्राउन था, यानी गोल्ड का बना हुआ क्राउन था, यानी ताज। ही लव्ड हिज डॉटर डेयरली टू। तो वो अपने डॉटर से भी उतना ही प्यार करता था जितना वो गोल्ड से करता था। तो उसके लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसके लिए गोल्ड और उसकी डॉटर हुआ करती थी। नाउ एंड द मोर ही लव्ड हर द मोर गोल्ड ही वॉन्टेड फॉर हर सेक। तो जितना वो अपनी बेटी से प्यार करता था तो वो उतना ही ज़्यादा गोल्ड उसकी बेटी के लिए चाहता था, ताकि उसकी बेटी हमेशा खुश रहे और उसके पास हमेशा गोल्ड रहे। When King Midas saw the golden light of the sun at evening, he wished it could turn everything into real gold. So जब भी किंग मिदास शाम की रोशनी यानी इवनिंग की सनलाइट अंदर आते हुए देखता था तो वो विश करता था काश ये सनलाइट हर चीज़ को गोल्ड में बदल सके। When Marigold came to him with a bunch of sweet yellow flowers, he would say, if they were as golden as they look, they would be worth picking. जब भी मैरीगोल्ड किंग के पास फूलों का गुलदस्ता यानी फूलों बंच ऑफ फ्लावर्स लेके आती थी येलो रोजेस का, तो वो हमेशा ये कहता था काश ये जितने येलो है वो उतने सच में येलो गोल्डन होते, यानी वो चाहता था कि जो फूल वो येलो कलर की लेके आती है काश वो गोल्ड के फ्लावर्स होते। उसे लगता था कि अगर फ्लावर्स सच में गोल्ड होते तो उसे तोड़ने में और भी ज़्यादा मज़ा आता और भी फ़ायदा होता। Now even the roses in his garden did not please him anymore, the largest, sweetest and most beautiful roses ever seen, because they were not made of gold. And although the king was very fond of music in his youth, the only music he loved now was the sound of gold coins.
वन अगेंस्ट अनदर। सो वो जो किंग है वो अब गोल्ड से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था कि उसे उसके गार्डन में जो सबसे खूबसूरत, सबसे बड़े और सबसे ब्यूटीफुल रोजेज़ है वो भी उसे और पसंद नहीं आ रहे थे। इतने सुंदर रोजेज़ भी उसे खुश नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो सारे गोल्ड के नहीं बने हुए थे। और अब ये भी कहा जा रहा है, ऑल्दो द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक इन हिज यूथ, तो वो जो किंग था वो अपने यंग टाइम में उसे म्यूज़िक का बहुत शौक था, बट द ओनली म्यूज़िक ही लव्ड नाउ वॉज द साउंड ऑफ गोल्ड कॉइन्स। लेकिन अब जो है उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही म्यूज़िक पसंद आता है, वो है गोल्ड कॉइन्स के साउंड। वन अगेंस्ट अनदर, एक दूसरे से टकराते हुए गोल्ड कॉइन्स के साउंड उसे बहुत अच्छा लगता है अब। एट लास्ट किंग मिदास कुड नॉट बियर टू टच एनी थिंग दैट वेर नॉट गोल्ड। सो अब बोला जा रहा है कि वो इतना पागल हो चुका था गोल्ड के पीछे कि अब उसे जो चीज़ गोल्ड का नहीं बना हुआ है तो उसे वो छूना भी पसंद नहीं था। He used to go down to a secret room under his palace where he kept his precious store. So ये कहा जा रहा है कि उसके पैलेस के नीचे एक सीक्रेट रूम उसने बना रखा था जहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस चीज़ें रखा करता था। He would let himself in and count his gold pieces. He would hold the bars of gold and admire his gold cups and plates until he could hardly bear to leave them. So वो वहाँ पर जाके अपने गोल्ड कॉइन्स को गिना करता था एंड गोल्ड बार्स, मतलब आपने देखा होगा गोल्ड के ईंट के टाइप शेप्स में रहते हैं, तो उन सारी चीज़ों को वो पकड़ के देखता था, उन्हें एडमायर करता था, मतलब उसे निहारता था। और उसके पास बहुत सारे गोल्ड के कप्स एंड प्लेट्स भी थे, उसे वो निहारा करता था और वो तब तक उन्हें देखते रहता था और खुश होता था जब तक वो थक ना जाए। एंड नाउ व्हाट हैपन्स? Now in those days a great many wonderful things used to happen just as they do today. One morning King Midas was in his treasure room when he noticed that the sun was shining into the room more brightly than usual. Not only that, but a stranger stood there smiling at him in the light of the sunbeam. सो अब कहा जा रहा है कि उस टाइम पे भी बहुत सारे वंडरफुल चीज़ें हुआ करती थी, बहुत सारे अनयूजुअल चीज़ें हुआ करती थी। तो एक दिन क्या होता है कि वन मॉर्निंग किंग मिदास वॉज इन हिज ट्रेजर रूम, तो एक दिन किंग मिदास अपने वो सीक्रेट ट्रेजर रूम में था। व्हेन ही नोटिस दैट द सन वॉज शाइनिंग इन टू द रूम, तो वो नोटिस करता है कि जो सनलाइट उसके रूम के अंदर आ रहा था एंड मोर ब्राइटली दैन यूजुअल, लेकिन वो जो सन रेज आ रहे थे वो ज़्यादा, मतलब वो बहुत ज़्यादा ब्राइट थे। यूजुअली इतना ब्राइट नहीं होता है, बट उस दिन बहुत ज़्यादा ब्राइटली अंदर आ रहे थे। नॉट ओनली दैट बट अ स्ट्रेंजर स्टूड देयर, तो सिर्फ उतना ही नहीं, एक स्ट्रेंजर यानी एक अननोन पर्सन, एक अननोन आदमी वहाँ पर खड़ा था। स्माइलिंग एट हिम, उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा था। इन द लाइट ऑफ द सन बीम, सो सन बीम्स के बीच से वो वहाँ पर खड़ा होकर उसे देख के स्माइल कर रहा था। जैसा आपने बहुत सारे मूवीज़ या फिर सीरियल्स में देखा होगा, जब गॉड आते हैं तो उनके पीछे से सनलाइट या फिर कोई लाइट रेज आ रहे थे, वैसा ही टाइप का यहाँ पे कुछ होता है। एक आदमी खड़ा था, उसके पीछे से बहुत सारे सनलाइट आ रहे थे। Now King Midas knew that he had locked himself in as usual, and so he guessed that his visitor was no ordinary person. सो अब किंग मिदास सोचता है कि जैसे वो हमेशा अपने आप को ट्रेजर रूम में लॉक करता है, वैसे उसने आज भी किया है। सो ही गेस, सो वो ये सोचता है कि जो उसको विज़िट करने, जो अननोन पर्सन है उसे विज़िट करने यानी उसे देख रहा है, स्माइल कर रहा है, वो पक्का कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो सकता, क्योंकि हर बार की तरह वो वहाँ पर जाता है लेकिन ऐसा कभी कुछ होता नहीं है, लेकिन आज ऐसा हो रहा था। The stranger looked at the gold pieces that the king was counting. You seem to be very rich man, he said. तो वो स्ट्रेंजर देखता है कि किंग जो है वो गोल्ड कॉइन्स काउंट कर रहा था, तो वो उसे कहता है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत ही रिच मैन हो। बट इट हैज़ टेकन मी अ लॉन्ग टाइम टू कलेक्ट दिस गोल्ड, सेड किंग मिदास। तो वो बोलता है कि लेकिन मुझे ये सारी चीज़ों को कलेक्ट करने में बहुत सारा टाइम लग गया। इफ़ आई कुड लीव 1000 years आई माइट हैव टाइम टू गेट रिचर। तो वो बोलता है कि अगर मैं 1000 years तक जी सकता तो मैं और भी अमीर हो सकता था, मैं और भी ज़्यादा कॉइन्स कलेक्ट कर सकता था। वन मोर थिंग कि हम लोगों ने वार्म अप के टाइम पर एक वर्ड पढ़ा था, अमास गोल्ड। तो उसका मतलब होता है कि अमास यानी किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गैदर करना। तो उस वक्त ये था ना कि उसका डिज़ायर था, यानी उसका एम था अपने लाइफ का कि वो बहुत सारा गोल्ड मतलब इकट्ठा करके अपने पास रख सके। सो अभी मुझे वो याद आया तो मैंने अभी बता दिया, आप देख सकते हैं अमास गोल्ड लिखा था वहाँ पे। वन मोर थिंग कि आपको कोई भी चीज़ में अगर डाउट आता है, किसी भी वर्ड में, किसी भी सेंटेंस में, अगर सेंटेंस में भी आता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। मैं ट्राई करती हूँ सबका आंसर देने का। सो नाउ What? Aren't you satisfied? asked the stranger. तो वो बोलता है क्या तुम अभी भी satisfied नहीं हो? स्ट्रेंजर पूछता है। Okay. What else do you want? तुम्हें और क्या चाहिए इसके अलावा? इतना गोल्ड तो है तुम्हारे पास। मिदास thought carefully.
दिस वॉज अ वंडरफुल चांस एंड ही फेल्ट दैट द स्ट्रेंजर हैड मैजिकल पावर्स। तो मिदास जो है वो बहुत ही केयरफुल होकर सोचता है एंड वो सोचता है कि ये बहुत ही वंडरफुल चांस है उसके लिए, क्योंकि वो जो स्ट्रेंजर अपने आगे देख रहा था वो समझ रहा था कि उसके पास कोई मैजिकल पावर्स है, क्योंकि वो ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, वो ज़रूर मेरे लिए कुछ कर सकता है। सो अब क्या होता है, आई एम टायर्ड ऑफ कलेक्टिंग माई रिचेस सो स्लोली ही सेड। सो यहाँ पे रिचेस मीन्स धन। सो अब किंग मिदास बोल रहा है कि मैं थोड़े थोड़े धन इकट्ठा कर करके थक चुका हूँ, थोड़े थोड़े गोल्ड कॉइन्स इकट्ठा करके थक चुका हूँ। आई विश एवरीथिंग आई टच कुड बी टर्न इन टू गोल्ड। सो यहाँ पर किंग मिदास लालची हो गया था। अब किंग मिदास ये विश कर रहा था कि जिस चीज़ को वो छुए वो चीज़ गोल्ड में बदल जाए। नाउ द गोल्डन टच एक्सक्लेम द स्ट्रेंजर, आर यू श्योर यू वुड नेवर रिग्रेट इट। तो यहाँ पर वो स्ट्रेंजर समझ जाता है कि किंग मिदास को गोल्डन टच चाहिए, मतलब किसी चीज़ को वो छुए तो वो टच, मतलब किसी चीज़ को वो छुए तो वो गोल्ड में बदल जाए। सो वो उससे पूछता है, किंग मिदास से स्ट्रेंजर पूछता है कि तुम श्योर हो कि तुम आगे इस बात को रिग्रेट नहीं करोगे, यानी इसका तुम्हें पछतावा नहीं होगा। हाउ कुड आई रिग्रेट सच अ थिंग। तो किंग मिदास बोलता है कि इतना अच्छा चीज़ मैं कैसे रिग्रेट कर सकता हूँ। इट वुड गिव मी परफेक्ट हैप्पीनेस एट लास्ट। आखिरकार यही तो है जो मुझे परफेक्ट हैप्पीनेस देगा। नाउ वेरी वेल देन द स्ट्रेंजर सेड एज ही टर्न टू गो, टुमारो एट सनराइज यू विल फाइंड दैट यू हैव द गोल्डन टच। तो फिर वो स्ट्रेंजर बोलता है वेरी वेल, अच्छा ठीक है। उसके बाद स्ट्रेंजर वहाँ से जाने लगता है और वो जाते जाते किंग मिदास से कहता है कि टुमारो एट सनराइज, कल सुबह सूरज उगते ही, यू विल फाइंड दैट यू हैव द गोल्डन टच। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास गोल्डन टच आ चुका है, मीन्स तुम जो भी छुओगे वो चीज़ गोल्ड में बदल जाएगी। नाउ द लाइट ऑफ द सन बीम ब्राइटेंड सो विविडली दैट मिदास क्लोज्ड हिज आइज। सो अब जो सन बीम आ रहा था स्ट्रेंजर के पीछे से वो बहुत ज़्यादा ही ब्राइट हो जाता है और किंग मिदास अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि इतना ब्राइट लाइट कोई भी इंसान नहीं संभाल सकता। नाउ व्हाट हैपन्स, व्हेन ही ओपनड देम अगेन द स्ट्रेंजर हैड गॉन। सो जब वो वापस अपनी आंखें खोलता है तो वो जो स्ट्रेंजर था वहाँ से जा चुका था। So here our unit 1 of this chapter ends and I'll be uploading the other units very soon. So bye everyone, keep learning.